नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 24। आज मैं आपको मौसम विभाग द्वारा जारी की गई आधिकारिक और ताजा जानकारी साझा करने जा रही हूं, जो आने वाले घंटों और दिनों में मौसम के मिजाज को साफ तौर पर बयान करती है। बदलते मौसम के बीच यह जानकारी आम लोगों, किसानों और प्रशासन तीनों के लिए बेहद अहम है। तो आइए सीधे रुख करते हैं बिहार के मधुबनी जिले के कोठिया की ओर, जहां से जमीनी हालात और मौसम की ताजा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता विनोद झा इस वक्त मौजूद हैं। सुनते हैं उनकी ये रिपोर्ट। आज मैं इस वक्त बिहार के मधुबनी जिले स्थित कोठिया में मौजूद हूँ। हम बताएंगे आपको बिहार का ताज़ा मौसम अपडेट क्या रहेगा, जो मौसम विभाग ने आधिकारिक जानकारी दी है। हालांकि वर्तमान आज 11 जनवरी के दूसरे सप्ताह में भी बिहार भीषण ठंड के गिरफ्त से बाहर नहीं निकल पाया। राज्य के अधिकांश हिस्सों में घने कोहरे, शीत दिवस और गिरते तापमान ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। हालांकि ऐसे है कि कई जिलों में न्यूनतम तापमान पहाड़ी इलाकों से भी नीचे चला गया है, जबकि ठंडी पछुआ हवाओं और कम धूप के कारण दिन में कपकपी महसूस की जा रही है। शनिवार को राजधानी पटना सहित पूरे राज्य में सुबह की शुरुआत घने कोहरे और तेज सिहरन के साथ हुई। कई जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिससे सड़कों पर आवाजाही मुश्किल ही रही। आज इस वक्त सुबह के 9:15 बजे हैं और आप देख पा रहे हैं किस तरह से विजिबिलिटी है। बावजूद इसके कि कई जिलों में धूप लगभग 2.5-3 घंटे तक लोगों में जनजीवन सामान्य रहा। पिछले 2 दिन मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 1 सप्ताह तक प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन ठंड का असर बरकरार रहेगा। इस दौरान उत्तर और दक्षिण पश्चिम बिहार के कई इलाकों में शीत दिवस जैसी स्थिति बनी रह सकती है। मध्यम और घना कोहरा सुबह के समय परेशानी जरूर बढ़ाएगा। बिहार के कई जिलों में आज भी कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में उतार चढ़ाव के संकेत। पूर्वानुमान बताता है कि अगले 48 घंटों में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद फिर गिरावट देखने को जरूर मिलेगी। न्यूनतम तापमान में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है, जिससे रातें और सुबह बेहद सर्द बनी रहेगी। पिछले 24 घंटों में पूर्णिया, छपरा, दरभंगा, अररिया, मधेपुरा, वैशाली, सहरसा और मुंगेर जैसे जिलों में भीषण शीत दिवस दर्ज किया गया है। पटना और भागलपुर के कुछ हिस्सों में भी दिन भर ठंड का असर बना रहा। कई जगहों पर सुबह 10 बजे तक कोहरा छाया रहा। इस बार बिहार की सर्दी ने सबको चौंका दिया है। कल गया, औरंगाबाद और नालंदा जैसे जिलों में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री के बीच पहुंच गया, जो कई पहाड़ी शहरों में भी कम है। वहीं वाल्मीकि नगर में भी अधिकतम तापमान भी 11 डिग्री के आसपास ही दर्ज किया गया। आज गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, पश्चिम व पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर जिलों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब आने वाले समय में क्या कुछ रहेगा, इसका ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जो गया, औरंगाबाद, नालंदा, शेखपुरा, देवघर और सबौर प्रदेश समेत ठंडे इलाकों में शामिल है, जहां न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 12 जनवरी से पूरे बिहार में कोल्ड डे और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। यह स्थिति 14 जनवरी तक बनी रह सकती है। 15 जनवरी के बाद दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। तो आइए आज हम आपसे कुछ और जानकारी साझा करते हैं। कोल्ड डे कैसे घोषित किया जाता है? मैदानी इलाकों में जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रहे और अधिकतम तापमान में भी सामान्य से 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ जाए, तो उस दिन को कोल्ड डे यानी शीत दिवस के रूप में दर्ज किया जाता है। मैदानी इलाकों में जब भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रहे, साथ ही अधिकतम तापमान में भी यदि सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट देखी जाए, तो उस दिन को सीवियर कोल्ड डे यानी गंभीर शीत दिवस के रूप में दर्ज किया जाता है। इसी नई और ताज़ा मौसम की जानकारी के साथ बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए बिहार न्यूज़ 24 और मैं हूं आपका दोस्त विनोद झा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिहार न्यूज 24।